हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्नैपशॉट बुक का करने वाले हैं और वो राइट किया है एजे क्रॉनिन ने। बर्थ चैप्टर स्पेशली रिटन बाय एजे क्रॉनिन। एजे क्रॉनिन का नेम हम सभी ने सुना है, जो कि एक स्कॉटिश फिजिशियन और हम नॉवलिस्ट उनको बोल सकते हैं। हिज बेस्ट नोन वर्क्स आर हैटर्स कैसल, द स्टार्स लुक डाउन, द सीटाडेल, द कीज ऑफ द किंगडम। इस तरह से बहुत सारे वर्क उन्होंने राइट किए हैं विच वर अडेप्टेड टू फिल्म। ओके, और इस चैप्टर में उन्होंने एक करेक्टर डॉक्टर फिनले का हमारे सामने प्रेजेंट किया है। ओके, ही क्रिएटेड द करेक्टर डॉक्टर फिनले, द हीरो ऑफ अ सीरीज ऑफ स्टोरीज। और इस तरह से जो एजे क्रॉनिन का ये जो हम बात कर रहे थे सीटाडेल नॉवल की, जो ये चैप्टर है, दिस चैप्टर स्पेशली इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एजे क्रॉनिन्स नॉवल द सीटाडेल। ओके, वहाँ से लिया गया है। और इसमें जो डॉक्टर फिनले का करेक्टर मैं आपको बार बार बता रही हूँ, डॉक्टर फिनले जिसको यहाँ पर क्रिएट किया गया है और बताया गया है कि हाउ अ यंग डॉक्टर रिवाइव्स अ चाइल्ड, किस तरह से यंग डॉक्टर ने एक छोटे से बेबी को क्या किया, उसकी लाइफ को दोबारा से बचाया, दैट इज़ बोर्न लाइफलेस, जो कि बिल्कुल लाइफलेस बोर्न हुआ था। सो इन दिस चैप्टर हम किसके बारे में पढ़ेंगे? डॉक्टर एंड्रयू के बारे में, जिसने क्या किया है, एक छोटे से बेबी को दोबारा से उसमें एक लाइफ लेकर आए हैं। ही रिवाइव्स द चाइल्ड दैट इज़ बोर्न लाइफलेस। सो हम उसको आज छोटी सी एक इंट्रोडक्शन जो इस चैप्टर की हम लेने वाले हैं, लेट्स डिस्कस अबाउट इट। सो दिस चैप्टर एज आई टोल्ड यू बिफोर इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एजे क्रॉनिन्स नॉवल, जो कहाँ से लिया गया है? सीटाडेल। सीटाडेल क्या है? उनका एक फेमस वर्क। दिस एक्सट्रैक्ट डिस्क्राइब्स हाउ अ यंग डॉक्टर, जो कि यहाँ पर डॉक्टर का नेम बताया है डॉक्टर एंड्रयू, ही रिवाइव्स अ चाइल्ड दैट इज बोर्न लाइफलेस। द चैप्टर थ्रोज सम लाइट ऑन द वर्क ऑफ डॉक्टर्स। जो चैप्टर है डॉक्टर्स की लाइफ के ऊपर एक हमें बताता है, थ्रो करता है लाइट को, हु टायरलेसली मेक ऑल एफर्ट्स to save their patients and bring smiles on the faces of their relatives. ओके, जो टायरलेसली क्या करते हैं, बिना थके वो सारे एफर्ट्स करते रहते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ को इग्नोर करके अपने पेशेंट्स की लाइफ को सेव करने में लगे रहते हैं। एंड दे ब्रिंग स्माइल्स ऑन द फेसेस ऑफ देयर रिलेटिव्स एंड फैमिली मेम्बर्स. They too are human beings. Okay, in this chapter you will come to know about Dr. Andrew. ओके, जो कि खुद भी क्या है, एक ह्यूमन बीइंग है। एंड दे टू हैव देयर पर्सनल एंड फैमिली अफेयर्स टू अटेंड टू। उन्हें भी अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स और पर्सनल जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको भी फेस करना है। बट ट्रू डॉक्टर्स लाइक एंड्रयू, बट जो यहाँ पर एंड्रयू डॉक्टर हमारे सामने इस चैप्टर में बताए गए हैं, दो ही वॉज वेरी टायर्ड, ओके, ही रेडली एग्रीज एंड रीच मॉर्गन्स हाउस। और वहाँ पर जाकर वो क्या करते हैं, डॉक्टर्स लाइक एंड्रयू कीप ड्यूटी अबव सेल्फ, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम से ऊपर उठकर वो क्या करते हैं, डॉक्टर जो वहाँ जाकर मॉर्गन के जो बेबी हैं उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। एंड डॉक्टर एंड्रयूज फेसिस अ चैलेंज वन नाइट। ओके, आफ्टर रीचिंग देयर, जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं तो उनकी लाइफ में मीन्स उनकी नाइट एक वहाँ उनको एक चैलेंज फेस करना होता है। व्हेन ही गोज़ टू रिस्पॉन्ड अ नाइट कॉल, जब उनको एक नाइट कॉल में मीन्स वहाँ पर एक रिस्पॉन्ड करना होता है टू हेल्प एन एक्सपेक्टिंग वुमेन। ओके, जो कि एक लेडी मीन्स जिसका बेबी अभी होने वाला है, डिलीवर अ बेबी सेफली, उसकी हेल्प करने के लिए वो वहाँ पर पहुँचते हैं। हिज स्ट्रगल एंड टायरलेस एफर्ट्स, कि वहाँ जाने के बाद वो देखते हैं कि जो बेबी वहाँ पर बॉर्न हुआ है, ओके, क्योंकि उनको वहाँ पर अभी वेट करना था। सो जो बेबी बॉर्न होता है दैट वाज बॉर्न लाइफलेस। ओके, तो इस तरह से उनका जो स्ट्रगल है और टायरलेस जो एफर्ट्स हैं इन रिवाइविंग स्टिल बॉर्न बेबी कमांड्स ऑल एप्लॉज एंड एप्रिसिएशन। डॉक्टर एंड्रयू जो उस पूरी रात को स्ट्रगल करते हैं उस लाइफलेस बेबी को, क्योंकि उसकी बॉडी बिल्कुल वाइट कलर की हो जाती है, उसकी बॉडी बिल्कुल मीन्स उसमें लाइफ नहीं होती। सो हिज एफर्ट्स इन रिवाइविंग स्टिल बॉर्न बेबी, जो अभी अभी बॉर्न हुआ है उस बेबी की लाइफ को दोबारा से रिवाइव करने में कमांड्स ऑल एप्लॉज एंड एप्रिसिएशन, क्योंकि वो सारी जो चैप्टर है हमारा, जो ये हम बर्थ चैप्टर रीड कर रहे हैं,
वहाँ से हमें क्या पता लगता है कि जो डॉक्टर एंड्रयू हैं किस तरह से उसने उन स्टिल बॉर्न जो बेबी है उसको दोबारा से रिवाइव किया। ओके, एंड ही डिज़ायर्स, और वो क्या करते हैं, ही कमांड्स ऑल अप्लॉज एंड एप्रिसिएशन इन द चैप्टर बाय ऑल द फैमिली मेम्बर्स। सो वी विल कंटिन्यू इट इन द नेक्स्ट। So the story Birth by A.J. Cronin is based upon two basic themes. First is a noble and selfless action never goes unrewarded, and the second one is never say die.